बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी नगरी, आज का उज्जैन में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और प्रजावत्सल राजा भी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय सुलभ था और धर्म का पालन होता था। परंतु विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद वह महान सिंहासन वर्षों तक धरती में दबा रहा, जिसे कालांतर में राजा भोज ने खोज निकाला। परंतु जब वे उस सिंहासन पर बैठने जाते, तब एक चमत्कार घटता। हर बार एक पुतली कठपुतली जिंदा हो जाती और उन्हें एक कहानी सुनाने लगती। सिंहासन बत्तीसी की शुरुआत। राजा भोज ने जब वह अद्भुत सिंहासन देखा तो उन्हें उसमें कुछ दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। वह सिंहासन सचमुच कोई साधारण वस्तु नहीं था। सिंहासन में 32 छोटी छोटी सुंदर पुतलियां थीं, जो देखने में तो मूर्तियां लगती थीं, परंतु वे जिंदा थीं। जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर बैठने जाते, एक एक करके वे पुतलियां जीवित होकर बोलने लगती। हर पुतली राजा भोज से कहती, ठहरो भोज, क्या तुम भी विक्रमादित्य जैसे महान, सत्यनिष्ठ, वीर और न्यायप्रिय हो? यदि नहीं, तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। पहले सुनो विक्रमादित्य की एक कथा। पुतली की पहली कथा, निर्णय का न्याय। एक बार दो औरतें एक बच्चे को लेकर दरबार में आईं। दोनों कहती थीं कि बच्चा उनका है। मामला पेचीदा था। राजा विक्रमादित्य ने बुद्धिमानी से निर्णय लिया। उन्होंने सैनिक से कहा कि बच्चे को 2 हिस्सों में काट दो और दोनों को आधा आधा दे दो। एक औरत ने तुरंत कहा, नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए, इसे दूसरी औरत को दे दीजिए। राजा ने निर्णय सुना दिया, यही असली मां है। दूसरी पुतली की कथा, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। एक बार 4 पंडितों ने एक मृत शेर को जीवित करने की योजना बनाई। उनमें से एक ने हड्डियां जोड़ी, दूसरे ने खाल चढ़ाई, तीसरे ने प्राण डाले, लेकिन चौथा पंडित दूर खड़ा रहा। विक्रमादित्य ने उसे बुलाकर पूछा कि वह क्यों नहीं भाग ले रहा। उसने कहा, अगर शेर जीवित हो गया तो हमें खा जाएगा। राजा विक्रम ने उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। तीसरी पुतली की कथा, भूतों का रहस्य और बेताल। राजा विक्रमादित्य को एक तांत्रिक बार बार एक शव लाने भेजता था, जिसमें बेताल रहता था। बेताल हर बार कहानी सुनाता और शर्त लगाता कि अगर राजा बोलेंगे तो वह फिर उड़ जाएगा। राजा हर बार चुप रहते, पर कहानी के अंत में जब सत्य छुपाना असंभव हो जाता, वे उत्तर दे देते और बेताल फिर उड़ जाता। यह सिलसिला तब तक चला जब तक विक्रम ने बेताल की चालाकी को नहीं समझ लिया। 38वीं और अंतिम पुतली की कथा, त्याग और तपस्या। राजा विक्रमादित्य एक बार स्वर्ग से दिव्य फल लाए। वह फल जिसने खाया उसे रोग नहीं होता। उन्होंने वह फल किसी मंत्री, राजकुमारी या खुद के लिए नहीं, बल्कि एक साधारण किसान को दे दिया, क्योंकि वह गरीब होते हुए भी ईमानदारी और सेवा में अग्रणी था। पुतली बोली, ऐसे राजा थे विक्रम, जो खुद को नहीं, दूसरों को पहले रखते थे। क्या तुम भोज ऐसे हो? राजा भोज का आत्मबोध। राजा भोज ने सारी 32 कहानियां सुनी। हर पुतली ने उन्हें राजा विक्रमादित्य के चरित्र का एक अलग रूप दिखाया। न्यायप्रियता, त्याग, वीरता, विनम्रता, बुद्धिमत्ता और सेवा। अंत में राजा भोज ने स्वयं स्वीकार किया, मैं विक्रम जितना महान नहीं हूं, मैं इस सिंहासन का अधिकारी नहीं हूं। सिंहासन आकाश में उड़ गया और अंतर्ध्यान हो गया।